नमस्कार चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। क्या पैगाम दूं? क्योंकि मानव सभ्यता जब से आदि मानव से मानव बनी, भाषा का ज्ञान हुआ, लिपि का ज्ञान हुआ, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, पशुपालन, खेती, सब कुछ सीखा। और धीरे 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 जब भारत का ऐतिहासिक मुगलों से शुरू हुआ, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो सब कुछ था। उसके बाद मुगल के बाद अंग्रेज आए, बहुत कुछ सुधार हुआ। कितने राजा थे, युद्ध करते थे, सब कुछ धीरे 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 इन परिस्थितियों में दुनिया में विकास की गाथा लिखाने लगे। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज, वो ब्रिटिशर्स जिसने भारत में शिक्षा नीति के शुरुआत की, और इसके लिए जिन व्यक्ति ने की, वो भारत के शिक्षा नीति के राष्ट्रपिता थॉमस मैकाले को आज अपमानित किया जाता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में सभी नेता ब्रिटिश साम्राज्य की शिक्षा नीति की देन थे। ब्रिटिश राज से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज में कंपनी सभी धर्म के सभी धर्म गुरुओं को ऊंचा स्थान देती थी। पंडित रामलोचन जैसे लोग कोर्ट विलियम में ब्रिटिश लॉर्ड साहिबों के साथ बैठते थे। ब्रिटिशरों ने डिसिप्लिन सिखाई, ब्रिटिशरों ने शिक्षा का ज्ञान दिया। कलकत्ता शहर भद्रलोक समाज ब्राह्मण बनिया वैद्य बहुल था, और इनको कंपनी के साथ प्रगाढ़ संबंध थे। थॉमस मैकाले की कृपा से यूनिवर्सिटी खुलते ही दूर दूर से भद्रलोक समाज के विद्यार्थी आकर पढ़ने लगे। और उन दिनों विज्ञान की अलग से पढ़ाई नहीं होती थी। मेडिकल, इंजीनियरिंग और कानून से इतर सभी डिग्री बीए और एमए की ही कहलाते थे। अलग अलग ब्रांच नहीं थी, अलग अलग डिग्री नहीं थी। बीए तो भी मेडिकल के लिए, बीए तो भी इंजीनियरिंग के लिए, बीए तो भी वकालत के लिए, कानून के लिए, एक ही डिग्री चलती थी। पहले 25 वर्ष में कुल 1726 ग्रेजुएट तैयार हो गए, और इन ग्रेजुएट में एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य के अनुदान पर कई राजा रजवाड़ों का घर चल रहा था। इन रजवाड़ों में काम करने वाले दीवान और मुनिमों का भी घर चल रहा था, और दीवान और मुनिमों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विलायत भेजा। लंदन से पढ़कर आए इन युवाओं ने बाद में राजनीतिक हक और हिस्सेदारी के लिए स्वतंत्रता के नाम पर आंदोलन चलाया। और हम अक्सर ब्रिटिश इतिहास के किसी किरदार पर आरोप लगा देते हैं कि फलाना अंग्रेजों का एजेंट था। कमोवेश उस दौर में सभी ने ब्रिटिश के बनाए कॉलेज में पढ़ा, ब्रिटिश के बनाए कानून से न्याय पाया, और ब्रिटिश लॉर्ड साहिबों का सम्मान भी किया होगा। आज भी इंग्लैंड जाने के लिए हर भारतीय तरसता है। वहाँ जाकर बकिंगहम पैलेस के सामने फोटोशूट कर गर्व महसूस करते हैं। और भारत में परम पूज्य बाबा थॉमस मैकाले की मैं इसके लिए कहता हूँ कि जिन्होंने शिक्षण के लिए जो ज्योत जगाई, उसका आज कहीं नाम निशान, या तो न तो कोई मूर्ति है, और न तो कोई उनके नाम राज्य है, कि न तो कोई राजधानी है, कि न तो कोई कॉलेज है। यही तो इतिहास है। मैं हर वक्त कहता हूँ, जिसने जो काम किया शायद दुनिया उसे भूल जाती है, इतिहास के पन्ने पर उसका नाम नहीं होता है। आने वाली पीढ़ियों उसको पता नहीं कि आज
आप कर रहे हैं। आज जो भी आज़ाद की भारत की आज़ादी जिन लोगों की वजह से मिली है, जिन लोगों की वजह से आप पढ़ रहे हो, शिक्षा प्राप्त हो, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हो, आपका विकास हो रहा है, वो इन लोगों की वजह से है। उसको सम्मान देना, उसको याद करना, यही तो ईश्वर है, यही तो भगवान है, यही तो कर्म है, यही तो इंसानियत है, यही तो मानवता है। वो जो आप भूल जाते हैं उसको, जैसे आप अपने जन्मदाता माँ बाप आपके भगवान हैं, इसी तरह ये लोग जिन्होंने आपको दिया वो भगवान हैं। उनके लिए गाली गलौज मत कीजिए। यही आज का पैगाम।